वीडियो बनाएंगे तो मांग करेंगे उस शख्स को पहली बात तो बर्खास्त किया जाए, कभी जिंदगी में वो वर्दी ही ना पहने, क्योंकि वो वर्दी में रहेगा वो दोबारा इस तरीके की हरकत करेगा, मानसिक रूप से हो सकता है उसकी विचारधारा ही वो हो। और दूसरा, उस पे कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें एक क्रिमिनल FIR होनी चाहिए इनके खिलाफ, और मेरा मानना है कि पूरे देश को इसमें बढ़ चढ़ के, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, हाई कोर्ट के पास पावर्स है, सो मोटो वो एक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए क्रिमिनल केस डाल के, या फिर आगे भी, कि उस एग्जाम्पल से आगे कोई भी पुलिस कर्मचारी इस तरीके का इलीगल एक्ट करने से डरे। जो असल में ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स चाहते थे कि जिम्मेदार लोग इलाके के जो हैं आए और उनसे बैठ के बात, बाकायदा वो लोग पहुंचे वहाँ, कमेटी मस्जिद की पहुंची और उन जिम्मेदारों ने बाकायदा वो जो पुलिस वाले ऑफिसर चाहते थे वो करके दिखाया और लोगों को घर वापसी की, नहीं तो वहाँ पर वाकई घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। उस पुलिस वाले की जो सोच है वो आज पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। पुलिस में रहते हुए ऐसा शख्स जो किसी को नमाज के दौरान, मैं इतना समझता हूँ कि ये किसी गैर मुस्लिम मेरे भाई मेरे दोस्त को भी शायद उतना ही बुरा लग रहा होगा जितना मुझको बुरा लग रहा है। ये उस लायक है ही नहीं कि इसको कोई भी आदमी इस तरीके से ले ले कि हाँ वो रोड पे नमाज पढ़ के बहुत बड़ा गुनाह कर रहे थे। ये आग भड़काने का काम था, छोटा आपको ये एक साजिश का हिस्सा लगता है? बिल्कुल साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि एक पुलिस कर्मचारी कोई इस तरह की मानसिकता रख ही नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आपने वीडियो देख ही लिया होगा, जिसमें एक पुलिस का अधिकारी एक नमाज़ पढ़ते हुए मुस्लिम पे लात और हाथ चला रहा है। दोस्तों, ये वीडियो कहीं और का नहीं, ये वीडियो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का है। और क्या सोच रही होगी उस पुलिस वाले की जो उसने ये हरकत की है। वैसे इस वक्त देखा जाए तो उस पर कार्रवाई हो चुकी है। वहाँ के जो DCP है मनोज मीणा साहब, उन्होंने इमीडिएट उसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन क्या ये कार्रवाई सही है? बस इस हद तक जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इंसानियत का दर्द रखते हैं अपने दिल में। उनके इस मामले के ऊपर अपने क्या ख्यालात हैं, आइए समझते हैं उनसे। देखिए, सबसे पहले तो चाहे वो हालत नमाज में हो, सुजूद की हालत में थे नमाज में, या वो पूजा कर रहे हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा, चर्च में, कहीं पे भी हो, उस अवस्था के अंदर कम से कम एक इंसान होने के नाते, वो तो एक बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत थी। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे मनोज कुमार जी, उनको कम से कम इतना तो कम से मदद करना चाहिए था कि हालत नमाज में। मैं उस पर आता हूँ। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे लोग, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस जिंदाबाद इसलिए कहूँगा कि उसी महकमे के जो सीनियर लोग थे, DCP मनोज कुमार मीणा जी, उनका मैं बहुत तहे दिल से पूरे अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़ौरन तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी जो मेरे कहने का जो अपना दर्द है कि अगर एक बंदा पुलिस में होते हुए ऑन ड्यूटी इस तरीके से नमाजियों पे हमला कर रहा है और इसी के जवाब में अगर नमाजी उस पुलिस वाले के संग भिड़ जाएं तो आप सोचिए कितनी जानों की हानि हो सकती है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सस्पेंड करने की कार्रवाई है, क्या आपको लगता है ये काफ़ी है?
नहीं, ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। यही वजह है, ये तो देखिए तत्काल प्रभाव से तो ये हो गया। आगे जो भी है हम तो मांग करेंगे उस शख्स को पहली बात तो बर्खास्त किया जाए, कभी ज़िंदगी में वो वर्दी ही ना पहने, क्योंकि वो वर्दी में रहेगा वो दोबारा इस तरीके की हरकत करेगा, मानसिक रूप से हो सकता है उसकी विचारधारा ही वो हो। और दूसरा, उस पे कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस तरीके का जो भी कार्य कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा होनी आपके चाहिए। कहने का मतलब है कि ये सामाजिक के अंदर जो समाज के अंदर जो है नफरत की भावनाओं को उकसाने वाला ये घटना थी जो उन्होंने अंजाम दिया, एक पुलिसकर्मी ने जो अंजाम दिया है वो समाज को उकसाने का मामला है, कहीं ना कहीं सौहार्द जो सामाजिक सौहार्द उसको बिगाड़ने के का मामला बिल्कुल है। सामाजिक सौहार्द जो है उसको बिगाड़ने का काम है। आज शिवरात्रि का दिन था, हमारे हिंदू भाइयों का बहुत पवित्र दिन था आज के मौके पे, और जुमा भी था, नमाज में थे लोग, कम से कम उस नत्फे ना तहकीक को इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि हालत नमाज में उन पे लातों से मार रहा है, हाथों से भी नहीं हटाया। आप देखेंगे वीडियो को देख के पूरा समाज आक्रोश में। कहीं ना कहीं पर इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे बीच में एडवोकेट देव जी साहब मौजूद हैं, वो टेक्निकल बताएंगे आपको किस तरीके से मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बताएं आपकी क्या प्रक्रिया है इसमें, इस घटना सबसे को किस पहले- तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो इस पूरे वाक्य को मैं कंडेम करता हूँ। ऐसा कोई पावर किसी में भी कन्फेस्टेड नहीं है। पहले आप अपना नाम परिचय मेरा नाम देवज्योति डे है और मैं हिंदू हूँ, जो कि लोगों को ये समझना चाहिए कि आज मैं इस दर्द के माहौल में, क्योंकि ये एक ऐसी विचारधारा देखी गई है, वीडियो के थ्रू पूरे देश ने देखी है, तो उस विचारधारा का विरोध करने के लिए मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। और यहाँ पे धर्म और हर चीज़ से अलग हम लोग इसलिए खड़े हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टो है उस चीज़ को जिसने तोड़ा है उसको सज़ा होनी चाहिए। और किसी भी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि कोई पुलिस वाला इस तरीके से किसी भी तरीके से किसी को चोट पहुंचाए, क्षति पहुंचाए। अगर उसको कानूनी कार्रवाई करनी थी उसके बहुत और रास्ते थे। प्रिवेंटिव मेजर्स वो वहाँ पे जमात लगने से पहले ले सकता था, या फिर उसके बाद जब नमाज ख़त्म हो जाती उसके बाद वो कानूनी कार्रवाई कर सकता था। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तार तार करने पे लगे हुए हैं? देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर जगह एक अपवाद है, कानून के सारे रखवाले ऐसे नहीं हैं। कुछ कुछ अपवाद हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आज हमने देखा है एक को। ऐसे ही कई और भी हैं, पर हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि पूरी पुलिस ही किसी एक चीज़ के लिए निंदा कर दें हम एक वाक्य के लिए, किसी एक बंदे के काम हाँ, से। नहीं, ये तो बात अपनी जगह पे सही है कि किसी एक को लेकर के पूरे पुलिस प्रशासन को नहीं दोषी ठहराया जा सकता, लेकिन जो घटना है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है अप्रिय घटना है और बहुत ज़्यादा जो है चिंताजनक है देश के। चिंताजनक तो है ही, साथ में इसके कंसिक्वेंसेस ऐसे हो सकते थे जो कि संभालना और क्षति उसकी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। क्योंकि नमाज पढ़ते हुए लोगों पे जिस तरीके से आक्रोश एक पुलिस ऑफिसर ने दिखाया, और इसके बाद जो कंसिक्वेंसेस हो सकते थे वो ड्रास्टिक हो सकते थे। और पास में हम लोग देख ही सकते हैं कि भीड़ थी, बस जा रही थी, वहाँ पे भी कुछ भी घटना घट सकती थी जो नापसंद हो हम सबको। इस मामले में और कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है सस्पेंशन के अलावा, बताएं? सबसे पहले तो इसमें एक ऐसे यूनिट को अपॉइंट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कि दिल्ली पुलिस से जुड़ी ना हो, पहली बात। सेकेंडली, जो इस पुलिस वाले की विचारधारा है और उसकी मानसिकता है उसको टटोलने के लिए कहीं ना कहीं आपको इनके सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है उसको देखने चाहिए कि इनकी मानसिकता है क्या। तीसरा, कि इनके जो आला ऑफिसर्स ने एक पूरे हुजूम को, उनके गुस्से को निरस्त करने का काम किया है सस्पेंड करके, ये सफिशिएंट नहीं है। इसमें एक क्रिमिनल एफआईआर होनी चाहिए इनके खिलाफ। और मेरा मानना है कि पूरे देश को इसमें बढ़ चढ़ के, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, हाई कोर्ट के पास पावर्स है, सो मोटो वो एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए क्रिमिनल केस डाल के, या फिर आगे भी, कि उस एग्जाम्पल से आगे कोई भी पुलिस कर्मचारी इस तरीके का इलीगल एक्ट करने से डरे। क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार दिशा निर्देश पारित कर चुकी है कि इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इस वजह से उन्होंने पुलिस को कई सारे कानूनों में बांधा हुआ है। दिल्ली पुलिस एक्ट में भी इसका जिक्र है कि इस तरीके से नहीं कर सकते वो, पर वो उसके बाद भी अगर उल्लंघन करते हैं तो ऐसी सज़ा दी जाए जिसके बाद कोई भी पुलिस कर्मचारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को मिसयूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा सतर्क रहे और ऐसा ना कर पाए आगे। हमारा संविधान सबको ऐसी इजाज़त देता है कि सभी अपने धर्मों को लेकर के, अपनी आस्था को लेकर के कहीं ना कहीं
आज़ाद हैं। और इस पे कहीं ना कहीं आज जो अंकुश लगाने का काम एक पुलिसकर्मी द्वारा जो किया गया, उससे पूरा देश बहुत दुखी है। वाकई उसमें सिर्फ मुस्लिम समाज दुखी नहीं है, वो सब लोग दुखी हैं जो वाकई देश से प्यार करते हैं, इस संविधान से प्यार करते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बहुत सूझबूझ के साथ उन पुलिस ऑफिसर्स ने भी अपना रोल निभाया। वो भी उस संविधान की शपथ लेकर के कहीं ना कहीं इसी विचारधारा को, हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको समझते हुए, वो हिंदुओं में या मुस्लिमों में फ़र्क ना करके उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने फ़ौरन जो लोगों का भावनाओं को देखा, लोग वहाँ इकट्ठे हुए, लोग इतने ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि वहाँ मौजूद था मैं, इतने गुस्से में थे, शायद वाकई अगर वो जो मस्जिद कमेटी या जमीयत उलमा हिंद या जो अच्छे ऑफिसर्स थे, अगर वो वहाँ इकट्ठे ना होते और बैठ के बात ना की होती, तो शायद जो लोग इकट्ठे, नौजवान जो तबका था इतने गुस्से में था, अगर वो इकट्ठा जो हो रहा था, शायद वहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। क्योंकि वो इतने गुस्से में थे लड़के, क्योंकि उनके सामने उन लोगों को, नमाजियों को, जो सजदे की हालत में पड़े हुए नमाज जो पढ़ रहे थे लोग, उन लोगों को लातों से मारना जिन लोगों ने वहाँ देखा था, वाकई वो उससे बहुत दुखी था। और फिर वो वीडियो क्लिप जो थी वायरल जो हुई पूरे देश में, मैं समझता हूँ, मैं इतनी स्पीड में शायद कोई वीडियो वायरल हुई हो, 1 घंटे में लोगों को, पूरे देश को मालूम हो गया कि हमारे देश में आज ये काला दिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये और नीचा दिखाने वाला काम आप हुआ। सस्पेंशन के अलावा कौन सी कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए, असल में इसमें कार्रवाई तो ये तो देखिए, अगर पुलिस के आला ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने, मैं मौजूद था वहाँ पर, डीसीपी मीणा साहब ने जब अपना बयान दिया था वहाँ पर, अपना उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो की प्रेस की, उन्होंने साफ कहा कि वहाँ पर जो अभी हमने उसको 3 महीने के लिए जो है उसको सस्पेंड किया है, लेकिन इन 3 महीनों में जो भी जांच में निकल के आएगा, अगर वाकई वो दोषी है तो उस पर और भी कार्रवाई की जा सकती है। जो असल में ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स चाहते थे कि जिम्मेदार लोग इलाके के जो है आए और उनसे बैठ के बात, बाकायदा वो लोग पहुँचे वहाँ, कमेटी मस्जिद की पहुँची, और उन जिम्मेदारों ने बाकायदा वो जो पुलिस वाले ऑफिसर चाहते थे वो करके दिखाया और लोगों को घर वापसी की। नहीं तो वहाँ पर वाकई घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, क्योंकि वहाँ जिस तरह से माहौल, एकदम रोड ब्लॉक कर दिए गए थे। मैं जब गया वहाँ पर तो गाड़ियाँ तो बहुत दूर जो है खड़ी की हमने, हम पैदल वहाँ तक गए, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा जमावड़ा एकदम बढ़ता चला जा रहा था। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, कुछ लोग, चंद लोग बिगाड़ने वाले होते हैं, तो संभालने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश में है। यही हमारी खूबसूरती है। अगर कोई गलत करता है तो मैं समझता हूँ उसके लिए विरोध भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो गलत और गलत होता चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, अपनी बात भी हमें कहनी है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उन ऑफिसर्स को भी कि जिन ऑफिसर्स ने इस पे एकदम डिसीजन लिया और उसको फौरन बर्खास्त किया, ऑन द स्पॉट कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई की। उसके लिए आप उनका धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल। पुलिस को लेकर के हमारे जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है कि पुलिस महकमा हमारी हिफाजत के लिए, और हमारी से मतलब हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, वो किसी एक कम्युनिटी की हिफाजत के लिए नहीं आती है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे पुलिस वाले भी देखे गए हैं जो सफ़े अगर टेढ़ी हो गई नमाज के दौरान तो वो खुद जा करके उस सफ़ों को सीधा कर रहे थे, और ऐसे पुलिस वाले भी देखे गए जो नमाज के दौरान, जो आज किस्सा हुआ है, उसने उसको लात से, घूसे से, जो भी वो बर्बरता कर सकता था वो उसने किया। पुलिस के जो आला अफसर हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इसलिए पूरी करी कि उन्होंने उसका सस्पेंड किया, लेकिन सस्पेंड सिर्फ जो है इसका हल नहीं है। उस पुलिस वाले की जो सोच है वो आज पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। पुलिस में रहते हुए ऐसा शख्स जो किसी को नमाज के दौरान, मैं इतना समझता हूँ कि ये किसी गैर मुस्लिम मेरे भाई, मेरे दोस्त को भी शायद उतना ही बुरा लग रहा होगा जितना मुझको बुरा लग रहा है। ये उस लायक है ही नहीं कि इसको कोई भी आदमी इस तरीके से ले ले कि हाँ वो रोड पे नमाज पढ़ के बहुत बड़ा गुनाह कर रहे थे। सस्पेंशन के अलावा आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो उसको सलाखों के पीछे जाए, उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो। बहुत सिंपल सी बात है तो, और ये मैं नहीं, ये आवाम चाहती है। हर सिक्के के देखिए 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ऐसे दिल्ली पुलिस ने भी 2 सिक्के पहलू दिखाए हैं। एक पुलिस ऑफिसर जिसने जो नमाज पढ़ रहा था उसको धक्का मारा, वहीं दूसरे ऑफिसर ने उसको निलंबित करके भी अपना परिचय दिया। देखिए, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोसाइटी के अंदर दोनों लोगों की, हर कौम की, हर जात की, सब लोगों को इकट्ठे भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आज शिवरात्रि का टाइम था, शिवरात्रि के साथ ही ईद भी आने वाली है, चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव के माहौल के अंदर भी इसकी वजह से, सिचुएशन की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती थी, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने जो भाईचारा हमारे साथ दिखाया है, कॉर्पोरेट करा है, वहीं हम लोगों ने भी जो भाईचारा कॉर्पोरेट करा है, उससे कि हम अपने आपसी माहौल को ना बिगाड़ें। दिल्ली पुलिस है हमारे लिए, दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, उनको प्रोत्साहन कीजिए, और जो
शख्स हैं जिन्होंने ये चीज़ करा है, मनोज तोमर जी ने जिन्होंने ये चीज़ करा है, उनको सस्पेंड तो कर दिया है, पार्शियल सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उनको आने वाली कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए उनकी मानसिकता क्या थी। हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बहनें आज जल दे के आई, अच्छा काम करा, भगवान को अर्पित करा। वहीं पे मुस्लिम समाज भी अल्लाह को अर्पित कर रहे हैं, उनसे प्रेयर कर रहे हैं। वहीं पे उनको धक्का देना, मारना हमारे हिसाब से, हमारे समाज के हिसाब से भी, किसी समाज के हिसाब से भी टोटली गलत है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए, उनके मानसिकता के अंदर क्या चल रहा था, उन्होंने क्या करा। देखिए हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, कामरान हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, हम दोनों भाईचारे हैं। कामरान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हम हिंदू समुदाय से आते हैं, लेकिन हम दोनों का भाईचारा है। हर चीज़ के अंदर, हर त्यौहार के अंदर लोग साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे सब लोग हैं, सब लोग साथ खड़े होते हैं। लेकिन वही है कि अगर हम ऐसे काम करेंगे, इस टाइम पे हम अंदर हमारी आपसी भाईचारा बिगड़ेगा, किसके मन में क्या काम चलेगा वो बिगड़ेगा। तो उसको नहीं बिगाड़ना है हमको। पहली बात, हमको इकट्ठा होकर काम करना है और इस जो भी अभी कड़ी चल रही है, जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, उसको अच्छे से निपटाना है और सबसे पहले अपना आपसी भाईचारा नहीं बिगाड़ना है। तो मेरा नाम कामरान है और मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो हमारी क्लास में मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं, मतलब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं। तो आज जो ये मामला हुआ है, दिल्ली पुलिस ने बर्बरता करी, मतलब दिल्ली पुलिस ने नहीं, उस यूनिफॉर्म को पहने एक बंदे ने, जिसका नाम मतलब मनोज जी है, उन्होंने ये बर्बरता करी। तो ये निंदनीय है। इससे समाज में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में। जैसे मेरे दोस्त हैं धीरज, बचपन से हम लोग साथ हैं, हमारे बीच में कोई ऐसी मतलब वो नहीं है, भेदभाव नहीं करते कि आपका रिलीजन अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, मिलजुल के रहते हैं। बट इससे क्या है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। बहुत से लोग इस चीज़ को एक अच्छे वे में देख रहे हैं कि यार ये दूसरा रिलीजन है, इसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, हमारा थोड़ी ना है। मगर ये चीज़ सबको सोचनी पड़ेगी कि हर रिलीजन को एक दूसरे को, मतलब बंदों को मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा आपस में भाईचारा जो बना हुआ है सदियों से, वो बना रहे और किसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया। जो सोच थी उनकी, जो एक जानी मानी एक साजिश थी, ये आग भड़काने का काम था। छोटा आपको ये एक साजिश का हिस्सा लगता है? बिल्कुल साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि एक पुलिस कर्मचारी कोई इस तरह की मानसिकता रख ही नहीं सकता और उसका कोई भी किसी भी धर्म का हो, मानसिकता का कोई माने नहीं रखता। जिसकी सोच के ऊपर, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, उसमें हमारी समाज से भी एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी को ठेस पहुंचा सकता है। ये बहुत शर्मनाक है। मैं सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करके उम्मीद यही करूंगा कि हमारे देश का भाईचारा बना रहे और शांतिपूर्वक सब काम चलते रहें। कोई दोबारा इस तरह की घटना ना घटे जिससे किसी की धर्म को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। और हम बहुत से हिंदू भाई लोग ऐसे हैं, उनको नहीं पता, उन्हें सिर्फ पता है कि नमाज पढ़ रहा था। हम लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, मौलाना के पीछे जब नियत हम बांधते हैं, तो उसके बाद अगर कोई गोली भी चला दे तो हम उसको नियत को नहीं तोड़ सकते। इस तरह की हमारी नियत और नमाज होती है। ठीक है, आज चले जाओ किसी मस्जिद के बाहर चले जाओ, हमारी माताएं बहनें जो हैं, हिंदू भाइयों की भी, और हमारी वो बहन और माँ बहन है, वो बच्चों को लेकर खड़ी होती है। उनको आस्था है, एकदम विश्वास है, एक श्रद्धा है उनकी कि भाई बच्चे को फूंक डलवा देंगे। ये मुसलमान की मस्जिद है और यहाँ से निकलेंगे जो हमारे बच्चे को फायदा पहुंचेगा, और फायदा पहुंचता भी है। उसी समाज से निकले हुए ईसाई जी हैं ये। आपने तमाम सामाजिक लोगों की प्रतिक्रिया को देखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे सारे समाज के लोग थे और सारे मजहब धर्म के लोग थे और उन्होंने अपनी अपनी प्रक्रिया, तमाम ओवरऑल ये निकल के आता है कि सबके अंदर ये रोष है कि एक पुलिस कर्मी के द्वारा ये जो घटना है ये निंदनीय है और इसके लिए जो पर्याप्त कार्रवाई है वो अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए लोग और भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सस्पेंशन के अलावा भी चाह रहे हैं कि उस पुलिस कर्मी को पुलिस महकमे से बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आपकी क्या प्रक्रिया है? आप हमारे वीडियो पे आए हैं, देख रहे हैं, आपने जो व्यूज़ देखे हैं लोगों के, आपकी क्या प्रक्रिया? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी प्रक्रिया पर भी रोशनी डाल सकें।